तमाम प्रयासों के बाद भी इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में कलेक्टर सहित निगम के अधिकारियों को पिछले दिनों फटकार लगाई थी। ऐसे में आज कलेक्टर कार्यालय में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के यातायात को लेकर बेहद गंभीर चर्चा की गई। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, शहर के वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक संस्था के सदस्य, इसी के साथ ही अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए अपने अपने सुझाव सामने रखे। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शहर के 100 नए चौराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा ई रिक्शा के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। वहीं शहर की सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की मुहिम एक बार फिर से शुरू की जाएगी। साथ ही बैठक में मिले सुझावों के आधार पर भी आगामी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन के द्वारा किए जा रहे काम कितने सार्थक साबित होते हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें शासकीय विभागों के अलावा और जो हमारे शहर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं और सक्रिय नागरिक हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। और खास तौर पर जो बीच में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ मौखिक निर्देश प्रदान किए गए थे, हालांकि अभी लिखित में आदेश आना बाकी है, और जिस तरीके की स्थितियां हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। सबसे पहले तो ये चीज निकल के आ रही है कि अभी जो चालानी कार्रवाई करने वाले हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं वो केवल 36 जगहों पर हैं, जिनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से 100 नए चौराहों पर ये व्यवस्था स्थापित की जाए, इस हेतु स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उनके द्वारा टेंडर की कार्रवाई अगले 7 दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अतिक्रमण की भी एक लगातार बात हो रही है कि जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है, जो खास तौर पर फुटपाथों पे और रोड्स पे होता है, जिसकी वजह से रोड पर पर्याप्त रूप से चलने की जगह नहीं बचती है, तो इस हेतु नगर निगम और पुलिस के कोऑर्डिनेशन से एक प्रभावी हमारी मुहिम चलाई जाए। बीच में बारिश के पहले मुहिम चली थी, लेकिन उसके बाद वो पिछले 1-1.5 महीने से बंद हुई है, उसको पुनः प्रभावी ढंग से चलाई जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। ई रिक्शा के संबंध में जो पूर्व के आदेश हैं राजवाड़ा पे बैन करने वाला, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। हालांकि हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी, नया रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है अभी, तो उस पर जब स्टे वेकेट होता है उसके बाद हम लोग कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो कुछ ऐसे प्रमुख मार्ग हैं, अगर हम लोग एमजी रोड की बात करें या कुछ ऐसे मुख्य मार्गों की बात करें, वहां पर ये न चल के जो साइड वाली रोड्स हैं उन्हीं पर चलें, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो ट्रैफिक पुलिस को इस हेतु निर्देशित किया गया कि अगले 2-3 दिनों में ऐसे रूट्स की पहचान करके वो हमको देंगे, और उसके आधार पर हमारे द्वारा इसका टेंडर जो है वो इसका जो आदेश है वो निकाला जाएगा, जिससे कि इनको हम लोग सुव्यवस्थित कर सकें।